हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए 2019 का जो आपका पेपर हुआ था मैथ का पहले पाली में जितना भी ऑब्जेक्टिव हुआ था पूरे डिस्कशन के साथ और पूरा जहां तक संभव होगा सॉल्व करते हुए हम आपको बताएंगे। और साथ ही दो तीन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। और पहली बार जो पहले लड़के आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज शाम को चलता है वो चलते रहेगा। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो उसमें सॉल्व ज़्यादा करने होते हैं, तो इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के रूप में हम आपको 100 क्वेश्चंस कराने वाले हैं 5 हिस्सों में। ठीक है, 5 हिस्सों में 20-20 क्वेश्चन करके। ओके, अब ये 20-20 क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी 100 क्वेश्चंस में से आपको हर लगभग देखने को मिलेगा। और बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और विशेष कर यही बोलेंगे कि ये 100 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। जो सब्जेक्टिव हम करवाएंगे इसी से मिलता जुलता आपका रहने वाला है। और NCERT आपको सॉल्व करना है। जो भी हम तरीका बताए हैं आखिरी समय में क्या करना है उसी को बस फॉलो करते जाइएगा। और विशेषकर हम यही बोलेंगे, रिवीजन अब आप कर रहे होंगे और रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। और 5 जो मॉडल पेपर पहले अपलोड है मैथ का उसको सॉल्व कर लेना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अब हम मान रहे हैं आप सभी लोग तैयारी कर लिए हैं अच्छे से और अब आप रिवीजन के तौर पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम भी उसी तरीके से करवाएंगे और जहाँ सॉल्व करने का होगा वहाँ हम सॉल्व करते हुए भी बताएंगे। और सब्जेक्टिव के लिए आपको 5 वीडियोज़ आएंगे 20-20 क्वेश्चंस का। ठीक है, अब एक ही जैसा सब नहीं करवाएंगे, अलग अलग तरीके का करवाएंगे ताकि हर तरीके का क्वेश्चन आप समझ पाएँ और कर पाएँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आज के स्क्रीन के ऊपर आपका कि कॉट थीटा के बराबर क्या होता है। शुरू से हम बोलते आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है सब याद कर लीजिए। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, 1 बटे में सेक थीटा या 1 बटे में साइन थीटा। देखिए, कॉट थीटा पूछा है ना, सी पहले है तो सी वाला ऑप्शन कीजिएगा। कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। टैन थीटा पूछे तब साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आपको करना है। ये वाला है टैन थीटा वाला। दोनों चीज़ यहाँ से समझ में आ गया। कॉट थीटा पूछा है तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। सी वाला पूछा है तो सी ऊपर में जिसमें होगा वही वाला कीजिएगा। और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी तरीके से जहाँ तक संभव होगा आपको बताते हुए और समझाते हुए हम चलेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये किस तरीके का हल है। तो आपको पता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। तो चलिए देखा जाए कि पहले बराबर है कि नहीं। तो देखिए, x के जगह पे अगर हम 1 लिख दें और यहाँ वाला -3, ओके, 2 है और -6 है और 1 है और 5 है। अगर उस हिसाब से देखें तो 1 बटा -3 ये हो गया और 1 बटा -3। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हुए चलते हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि अगर 1 बटा A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के तो कौन सा हल होता है, और अगर बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब आप रिवीजन कर रहे होंगे, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो याद कर लीजिएगा। 3 होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब बराबर रहेगा तो कौन सा हल होगा, बराबर नहीं रहेगा तो कौन सा हल होगा। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन। कोई 2 बेलन दिया है और उसका अनुपात दिया है त्रिज्या का 2:3 और उसके ऊंचाई का अनुपात दिया है इतना है। तो बोला है आयतन का अनुपात कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव वाले सीरीज में भी शामिल करेंगे। अभी यहाँ पे बस आप इतना जान जाइए कि ये 20:27 होगा। ओके, आइए, किसी वृत्त का केंद्र 13 सेंटीमीटर है, दूर पर स्थित है, P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या। तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव वाला फॉर्म में है, लेकिन इसको हम मॉडल सेट में करवाए हैं। मॉडल सेट में जो लड़का किया होगा उसको पता होगा कि ये 5 सेंटीमीटर आया था। कैसे आया था, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का होता है 144, घटाओगे तो 25 आएगा, अंडर रूट निकालोगे तो 5 आएगा। याद करो, बताए हैं। लेकिन आप लोग बार बार बोलते हैं कि 5 मॉडल पेपर जो करवाए हैं उसको कर लीजिएगा।
तो आप लोग करते नहीं है तो फिर फंसिएगा, तो फिर आपको समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यक का योग इतना है और गुणनफल का इतना है, तो बोला है कि समीकरण कैसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -3 है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। तो अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया 3x प्लस 2। तो अब देखिए कहाँ ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरीके से किया जाता है। देखिए ये फॉर्मूला है, फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। अब कभी भी इस समीकरण को बैठाया जाता है तो इस पे बैठाया जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जहाँ जहाँ जो दिया है वहाँ वहाँ हम बैठा दिए, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया था तो ब्रैकेट में कर दिए और एक्स का एक्स छोड़ दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया है तो 2 छोड़ दिए, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स का एक्स हो जाएगा +2, यही हमारा समीकरण आ गया, ठीक है। तो ये वाला अगर जिसको याद होगा वही निकाल पाएगा, अगर नहीं याद होगा तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। और ये सब मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, जो लड़के ऑफलाइन वाले होंगे उनको तो ये सब पता होगा। आइए 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो ये तो सीधे मुँह जबानी वाला है, 25 करो ना, n/2 तो 50/2 तो हो जाएगा 25। सीधे इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था, मुँह जबानी वाला क्वेश्चन था। विषम संख्या पूछा है और सम संख्या पूछे तो n+1/2 सूत्र लगाना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा होगा तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन समझाने वाले हैं। लाइक करो और शेयर करो अधिक से अधिक। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चन तो आपको पता ही है। 21 हटाइए, सब किए होंगे आप लोग, समझाने वाला जहाँ होगा वहाँ को बता देंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी 8 नंबर भी आपको एनसीईआरटी का सीधे क्वेश्चन पूछ दिया है कि 2 चर में 2 एक घाती समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को चुपचाप सिर्फ याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड होगा तो चुपचाप यहीं चिपका के आ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में सॉल्व नहीं करना है। यदि समीकरण इतना दिया है और इतना दिया है तो कोई हल ना हो तो के का मान क्या होगा। तो देखो जहाँ जहाँ जो दिया है वहाँ वहाँ उसके अनुसार आपको देखना है। तो सॉल्व करोगे तो के का मान आएगा तुम्हारा -15। ठीक, समीकरण सॉल्व करना हम बताए हैं, मॉडल पेपर में भी बताए हैं, यहाँ पे भी लगभग बता देते, लेकिन थोड़ा सा जगह छोटा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव वाले सीरीज में शामिल करेंगे। आइए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछता है कि साइन थीटा कितना डिग्री पे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखो साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस थीटा इसी का अपोजिट होता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये 1/√2 जो है ये साइन 45 डिग्री पे होता है, यानी थीटा 45 डिग्री पे। इसीलिए याद रखना ये 45 डिग्री पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और आगे भी पूछते रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है सीधे। एकदम इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। ये फॉर्मूला है, ठीक ना, फॉर्मूला। चलिए आइए, जहाँ तक संभव होगा भाई हम बताएंगे, ऐसा थोड़ी है कि दुश्मनी है। अब बताते आए हैं 5 मॉडल पेपर, जो लड़का नहीं किया है विनती है मेरा, रिक्वेस्ट है, कर लो, फायदा में रहोगे। नहीं तो फिर अब आपके ऊपर है भाई, क्या करना है क्या नहीं, देख लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, cos 90 - a। अब देखिए यहाँ पे cos 90 - थीटा भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको बोलते हैं cos के चेंज हो जाएगा, तो cos चेंज होकर साइन हो जाएगा। और यहीं पे sin 90 - a लिखा रहता तो cos थीटा हो जाता। ठीक, तो cos लिखा है तो साइन हो जाएगा, साइन लिखा रहेगा तो cos हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है x² - 2 के शून्य कौन कौन से होंगे। तो देखो एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा, तो x² - √2 है। तो यहाँ पे
अंडर रूट में एगो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू जाएगा। तो एगो प्लस एगो माइनस वाला देखो कौन कौन है, तो देखो ऑप्शन बी है ना लग रहा है, और कहाँ है, तो 13 का हो जाएगा बी। क्या करना था इसमें, टेन 60 का मान क्या होगा, सॉरी टेन स्क्वायर 60 का मान। तो टेन 60 का मान अगर आपको पता है, टेन 0 का मान 0, टेन 45 का मान 1, इस तरह आपको रटवा एकदम रटा होना चाहिए। 0 1/√3 1 और √3 ऐसे करके होता है। तो 60 डिग्री पूछा है तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। 14 का ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में ना, नहीं आया तो फिर से बता दे रहे हैं। देखो टेन 60 का मान अगर √3 है, अगर का होता ही है, टेन 60 का मान √3 होता है, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा ना, स्क्वायर रूट गुणे √2, सॉरी रूट रूट कट जाएगा और बचेगा एक ही। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान रखना। चलिए बिंदु, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिंदु दिया है एक और दूसरा बिंदु ये है कि बीच का दूरी। अब इसका फॉर्मूला होता है भाई, तो फॉर्मूला देखो हम लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी पे बैठाना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला हम बता दिए, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला यही होता है। तो अब बैठा लोगे, हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि अब रिवीजन कर रहे हो, अब बच्चा जैसा थोड़ी अब एक क से कबूतर ख से खरोच पढ़ाना है। तो इसका सही जवाब निकालोगे तो आएगा 4√2। नहीं आएगा अगर कोई क्वेश्चन तो कमेंट में बताना कि सर क्वेश्चन नंबर इतना हमको बता दीजिए, हम टेलीग्राम ग्रुप में भी उसको सॉल्व करके भेज देंगे। चलिए द्विघात समीकरण दिया है कि मूल समान कितने होंगे। अरे यार ये तो सीधे क्वेश्चन ये पूछ दिया, फॉर्मूला पूछ दिया। अब इसमें भी अगर गलती करोगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। द्विघात समीकरण a² माइनस 4ac, तो a का जगह पे bc दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका होगा, a² माइनस 4bc बराबर 0। आइए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, घन यानी क्यूब, क्यूब। तो अब ये क्वेश्चन आपको करना क्या है, अपने से पहले ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा सॉल्व करने का प्रयास करो। 6 सेंटीमीटर भुजा दे दिया, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कितना होगा, तो साइड इन स्क्वायर होगा ना, साइड स्क्वायर। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब में क्यूब होता है, इतना तो पता ही है। घन को क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, और घनाभ को क्यूबाइड बोलते हैं। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 सॉल्व करने का प्रयास कीजिए आप लोग, जहाँ दिक्कत होगा हमको बताइएगा। कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। 3.5, 0.3, 0.2 या 60%। 18 तो 3.5 नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ना है जो उसको रटना ही बेहतर होता है। बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाए, तो PA 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई कितना होगी। अब देखियो बाहर से कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त है, इसे खींचा गया। ठीक, अब मान लो यहाँ पे ये है A, ये है B और ये है P। अब PA 4 सेंटीमीटर तो PB कितना होगा, यही पूछा है। तो 4 ना होगा यार, और कौन चीज होगा, ये 4 है तो ये क्या होगा, 4 ना होगा। यही चीज़ तो समझा रहे, इसीलिए कोई छोटा छोटा चीज़ हम नहीं बताते हैं। बहुत लड़के बोलते हैं सर उड़ा दिए। अरे भाई तुम पढ़ के रिवीजन कर रहा है, तुम्हारे 1 सप्ताह में परीक्षा है, ये सब चीज़ मिस्टेक करेगा तो फिर काम तो गड़बड़ाएगा ही। ये पी बिंदु है कि बीच का मूल बिंदु का क्या होगा, मूल बिंदु यानी 0 से लेते हैं, ओरिजिन इसका 0 हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 अंडर रूट y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगाइए और निकालिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 0 0 है और दूसरा है -6 और 8, तो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। इसी आधार पे आपको फॉर्मूला लगाना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 20 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 इकाई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, शुरू का 5 जो बताए हैं उसको सॉल्व कर लो,
अगर चाहते हो सुखी जीवन तो, और नहीं चाहते हो तो बातें अलग है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन सीधे, ये तो एक होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो चुपचाप एक करना। कैसे होगा ये भी बता दे रहे हैं। देखो साइन 18 को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 72, 28 18, ठीक है 18 कॉस, यहाँ पे मिटा के अच्छा से लिख दे रहे हैं। साइन 18 को कॉस 90 माइनस 18 बट्टा में कॉस 72 को कॉस 72, तो कॉस साइन 90 माइनस 72 होगा तो कॉस 72 बटे में कॉस 72, कट के आ जाएगा क्या एक, ठीक है। यहाँ पे साइन 90 मिस्टेक हो गया था, 90 माइनस थीटा होता है तो घटेगा तभी तो 72 आएगा, तो यहीं कट के एक आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछता है। चलिए आगे, बिंदु दिया है और मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु मिड पॉइंट पूछा है, सेम वही चीज पूछा है, बार बार पूछ रहा है। अब आप लोग निकाल दीजिएगा, इतना हमको यकीन है। तो 3 और -3 आएगा। एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन है, शुरू का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर लो, शुरू बताए भी थे मैथ वाला में। अब इसका देखो ट्रिक बता रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, पूछ रहा है कि उसके भुजा क्या होगा। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 121 किसका है, 11 का। देखो कहाँ है 8 और 11, ए, काम खत्म, सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से बता रहे हैं, और क्षेत्रफल दिया होगा, भुजा पूछेगा तो किसका स्क्वायर है यानी वर्ग है देखना। तो 64 किसका है, 8 का, 121 किसका है, 11 का। अब 8 अनुपात 11, देखो काम खत्म। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब दे देगा भुजा, बोलेगा किसका ये क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 8 का देखना क्षेत्रफल क्या होता है 64, 11 का होगा 121, तो उस टाइम क्षेत्रफल वाला ऑप्शन देख के करना। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है तो उसका आयतन क्या होगा। कोण का पूछा है आपको, वॉल्यूम, सीधे आपको पता है फॉर्मूला है ये। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, किसका, शंकु का। उसी तरीके से आपको बेलन का भी याद कर लेना है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो एकदम एक एक चीज़ आराम से बता रहे हैं, समझाते हुए और समझते हुए चलना। देखो फिर मध्य बिंदु पूछ दिया तो अभी एक ही तरीका का क्वेश्चन हम क्या बार बार बताएं, बताओ उचित है टाइम पास करना। तो 2 और 4 होगा, फॉर्मूला बता दिए, ट्रिक बता दिए, सॉल्व कर लेना आराम से। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। यानी जो जैसे समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका भुजा है 2a 2a 2a, तो उसका ऊंचाई पूछा है क्या होगा। तो उसका ऊंचाई हो जाएगा √3a। ओके, कैसे होगा, तो काम गड़बड़ा जाएगा आप लोगों का। वैसे इस ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा जिसको आप याद भी कर लीजिएगा ना तो काम हो जाएगा। √3a करो बस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होगा, √3 इंटू साइड स्क्वायर करके होता है ना। देखो हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, √3/2 होता है शायद, उसको थोड़ा देख लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का समानांतर श्रेणी AP है और उसका पद 22वां है, तो क्या होगा, 22वां पद दिया है तो TN बराबर A + n-1 इंटू डी पे फॉर्मूला बैठाना है और आंसर निकालना है। 27 का हो जाएगा 21वां पद, ठीक है। TN, N का मतलब 21वां पद आपको निकालना है, फॉर्मूला बता दिए उसी पर निकालना। A ये होता है, D होता है, अगर घटाओगे 6 में से 2 तो आएगा तुम्हारा क्या 4, तो A बराबर हो गया 2, D बराबर हो गया 4 और nवां पद रख देना, दाएं बाएं करोगे तो आ जाएगा 21वां आंसर। आओ 3, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे अनुपात पूछ दिया तो पहले लसा निकालोगे फिर मसा निकालोगे और दोनों का जो निकालोगे वो अनुपात हो जाएगा। अब लसा निकालने तो आता ही होगा, अब मसा निकालने भी बताए ही हैं, बोर्ड पे पढ़ाए हैं वो सब। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुपात 1। px है x² - 3x - 4 का px एक शून्यक है, तो किसका शून्यक है, तो 29 हो जाएगा 4, ठीक है 4। शून्यक कैसे निकालते हैं, तो बराबर 0 करते हैं। ओके, ध्यान रखना। 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। अब सॉल्व करना तरीका हम बताए हैं, 3 tan थीटा तो 5 cos थीटा, तो cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 जाएगा,
तो कॉस थीटा का क्या होता है पी एच बी एच, यानी बी बाई एच, यानी बेस बटे में यानी आधार बटे में कर्ण। अब इसका लंब निकालोगे, लंब निकालोगे किस आधार पे, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे निकालोगे और लंब आ जाएगा। तो तुम tan पूछे, कॉस पूछे या साइन पूछे, कुछ भी पूछे, बस उसमें रख के मान निकाल देना, इतना तो तुमको पता ही होगा। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगर नहीं निकल पाएगा तो हमको बताना, हम जरूर बता देंगे। 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दे दिया 38.5, वृत्त का त्रिज्या पूछा है तो पाई के जगह पे 22/7 लिखो, आर के जगह पे आर स्क्वायर रहने दो, 38.5 को यहीं पर रहने दो, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 38.5 बटे में ये जो इधर आएगा तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर बराबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.5। इसी तरीके से निकालना है, आपको ध्यान रखना है। ओके, 3.5 इसका सही जवाब आ जाएगा। आइए cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 90, तो cos 90 का मान कुल मिला के पूछा है, तो 32 का याद रखना, cos 90 का मान होता है 0 डिग्री, sin 90 का मान होता है 1। ओके, दो संख्या a और 18 का लसा 36 और मौसा 7 है, तो a का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है, ये होमवर्क हम आपको दे दिए, लीजिए। और नहीं आएगा तो हमको कमेंट में बताइएगा सर 33 नंबर थोड़ा बता दीजिए, इसका हिंट कर दे रहे हैं 4 होगा। ठीक है, लौसा देखो, लौसा दिया है 18, मौसा दिया है 2, ए और 18 लौसा 3 और मौसा 2 है, तो ए का मान आपको निकालना है 4 आएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको कॉपी पे, कैसे होगा। चलिए, दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है और एंगल क्यू बराबर एंगल आर है, तो ये किस आधार पे है। देखिए ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, अब एंगल ए बराबर एंगल पी है तो हाँ भाई है, बी बराबर क्यू है तो बी बराबर क्यू भी है, और सी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल सी है ना, सी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल सी ना, उल्टा हो गया। अच्छा, बी बराबर क्यू, बी बराबर क्यू, हाँ एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो एंगल ए बी सी ट्राइंगल है पी क्यू आर के, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समता इसी को बोलते हैं। पहले देख लेना है कि बराबर है कि नहीं है, तो ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। tan थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो अब बोले हैं कि tan थीटा क्या क्या होता है, पी एच बी एच पी बाई बी, पी बाई बी। तो अब आपको यहाँ पे h निकालना है, यानी हाइट निकालना है, लंब परपेंडिकुलर लंब है और b आधार है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है, किस आधार पे निकालेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस आधार पे निकालने के बाद जैसे 3 है 4 है, तो 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 25, तो √5, तो आगे आपका कर्ण कितना 5। अब साइन थीटा पूछा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना निकला हम लोगों को, पी कितना दिया है, पी दिया है आपको 3 और एच कितना निकला अभी हम लोगों का 5, 3/5 आंसर आ जाएगा। देखो कहाँ है 3/5, ऑप्शन नंबर डी पे है। इसी तरीके से निकालना है, 2 दिया रहेगा, एक निकालने के लिए आपको एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, लगा के निकालने लेंगे जब आप लोग, तो आपका आ जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2 बिंदु दिया रहेगा, कोई भी लंब बटे में आधार या कर्ण, तो निकालते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, जो जो दिया रहेगा उसके नीचे लिखिएगा और दाएं बाएं करके निकालिएगा। तीनों जब आ जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का आपको पता ही है, किसका लंब बटे आधार होता है, किसका कर्ण बटे आधार होता है, किसका आधार बटे कर्ण होता है, आपको पता होगा। कौन परिमेय संख्या नहीं है, अब देखिए यहाँ पे मस्त क्वेश्चन है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो इसका हम तरीका बताए थे कि आपको पहले देखना है कि कौन रूट में है, तो रूट में तो सब है, लेकिन किसी चीज़ का वर्ग ना हो ये भी देखना है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है। क्वेश्चन को समझिएगा, तो 121
इसको जब अंडर रूट निकालेंगे तो 11 होगा और इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। और q का मतलब यानी नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये नियम में बैठ रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताश का पत्ता। आइए खेलिएगा मत, केवल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया, और देखो एक एक क्वेश्चन में जहाँ तक संभव हो रहा है हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो और शेयर करो अधिक से अधिक, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन करवाना है हमको। अगर चाहते हो कि पूरा पढ़ाएं अच्छे से तो आपको थोड़ा सा मेरा मदद करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं एक एक क्वेश्चन, अगर किसी मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताएगा, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके भेज देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि पत्ती ऐसे निकलती है तो इक्का होने की संभावना क्या है। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, 1/13 और का इक्का एकदम, इक्का को होता है 3 गो पत्ती सब होता है, टोटल 51 गो, 13 6 13 51, 1/13 हो गया। कटाओगे तो 1/13 कटाओगे तो आएगा ना, 3/51 को कटाओगे तो क्या होगा। अरे भैया उसी को कटा कर ना लिखा है, सब पत्ती 3 गो होता है, टोटल 51 गो होता है, उसी आधार पे मार दिया। ई के लिए निम्न में कौन सा सही है। ये सीधे एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर के पीछे होता है लास्ट में वही क्वेश्चन पूछ दिया है। इसको सबसे बढ़िया है याद कर लो, PE = 1 याद कर लो, इसको सीधे आ जाता है। बिंदु दिया है 2√3 और कामा -2 किस पाद में स्थित होगा, मतलब किस चतुर्थांश में ये रहेगा। तो एगो प्लस है एगो माइनस है, तो देखो पहिलका वाला में 2 गो प्लस से होता है, उसके बाद x इसमें एगो माइनस होगा एगो प्लस होगा। अब आइए इसमें x माइनस, 1 मिनट, इसमें x माइनस, इसमें भी x माइनस। अब अंतिम वाले में x प्लस रहता है और दूसरा माइनस रहता है। अब देखो पहिल का प्लस है दूसरा का माइनस है, तो पहिल का प्लस है दूसरा का माइनस है, तो चतुर्थांश पद में होगा। इसको याद कर लो कौन पद में कौन रहता है। पहले वाले में दोनों प्लस, दूसरा वाले में एगो माइनस एगो प्लस, तीसरा वाले में दोनों माइनस, और चौथा वाले में एगो प्लस और दूसरा का माइनस। ठीक है, तिरछा तिरछी करके याद कर लो। पहिलका और तीसरका में, पहिलका वाले में केवल प्लस और तीसरका वाले में केवल माइनस, दूसरका वाले में पहले माइनस है तब प्लस है, और चौथा वाले में पहले प्लस है उसके बाद माइनस है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, अगर पढ़े होगे तो तुमको पकड़ने में आसानी होगा। समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या होगा, तो 40 का हो जाएगा 27। ठीक है, 10वां पद पूछा है, वहीं आपको करना है क्या, a = TN = a + n - 1 × d बैठाइएगा। a बराबर जो है उसको लिखिए, n आपको 10वां लिखना है, और d का मान 51 में से 54 घटाते चलिए, आपका माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फार्मूला फॉलो करना है। आइए 40 के बाद हम लोग 41 नंबर पे बढ़ते हैं। फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा भाई, पहले हम बता दे रहे हैं। P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा, तो देखो मौसा पूछा है यानी HCF, लसा को बोलते हैं LCM, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। ठीक है, याद कर लो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत बार पूछता है। HCF कॉमन अगर जहाँ हो जाए तो 1 होता है। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, √3 है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री होगा। आया बात समझ में। उन्नयन कोण पूछा है तो tan वाले फॉर्मूला में जाएंगे, 30 डिग्री √3। अब आप बोलेंगे कि सर tan 30 डिग्री पे आप बताए हैं 1/√3, तो खंभे की लंबाई √3 गुनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम सब्जेक्टिव में भी सॉल्व करवाएंगे। अभी अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप इसको रहने दीजिएगा, बस इतना जानिए कि इसका ये होगा, कोण द्विघात समीकरण नहीं है, यानी 2 घात वाला नहीं है। तो देखो 3 ये नहीं है, ये माइनस में चला जाएगा। ट्राइंगल ABC किसी त्रिभुज के समकोण है तो sin B + C/2 बराबर होगा। देखो cos A/2 के बराबर होगा, और ये NCERT का है, ये 2 नंबर में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी, ध्यान रखना। NCERT का ये सीधे क्वेश्चन पूछा है। चलिए आइए, समानांतर माध्य पूछा है, माध्य यानी मीडियन,
बीच वाला सबको जोड़ोगे, दाएं बाएं करोगे तो 45 का तुम्हारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x प्लस 6। ठीक है, सबको दाएं बाएं करोगे तो आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी संख्या भाज्य का गुणनफल क्या होगा? तो क्या होगा, सीधे क्वेश्चन पूछा है तो हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट, एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है, अधिकतम आयतन का गोला काटा जाए तो गोले का आयतन का लगभग कितना होगा? तो देखो, ठोस यानी सॉलिड का पूछा है आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला बता दिए, उसी पे आपको 14 सेंटीमीटर आर के जगह पर रखिएगा। 4/3 पाई का पाई रहने देना या 22/7 कर लेना, आर के जगह पे 14 × 14 × 14 करोगे, गुणा भागा तो आ जाएगा 14.1437। कटाव उठाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मैथ नहीं बनेगा। चलिए, दे दिया है x, 3 का मान 10 है तो x का मान। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या है, सबको 6 + 8 + 9 + x + 13 बराबर 10 दाएं बाएं कह के निकाल दोगे, 48 का हो जाएगा 14। इससे आसान क्वेश्चन अब तुम लोग करोगे तो मजाक होगा। एक रेखा की वृत्त की दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे? तो सीधे क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कोई नहीं होगा, कंफ्यूज किया है। ठीक ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? मतलब अगर कोई आदमी है 24 किलोमीटर पहले पश्चिम जाता है, इधर पश्चिम है, जैसे मान लो पूरब इधर है, इधर पश्चिम है, तो इधर पहले जा रहा है, उसके बाद पुनः वो 10 मीटर उत्तर जाता है तो उत्तर इधर आ जाएगा, तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है? तो 26 मीटर पे है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ हाइपोटेनस वाला चीज बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ गया 10 मीटर, सॉरी 24 मीटर, यहाँ गया 10 मीटर। ठीक, तो ये निकाल दोगे, यही वाला आंसर पूछ रहा है। देखो कैसे हाइपोटेनस वाला घुमा रहा है। 224 का स्क्वायर करोगे जो आएगा वो, फिर 10 का स्क्वायर करोगे 100, घटाओगे तो जो आएगा अंडर रूट करके अपना आंसर निकाल देना है। तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, h² बराबर p² + b²। देखो बोलते बोलते थक गए हम। ठीक है, तो ये वाला सूत्र जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं कर पाओगे। फिर से बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो आने का चांस बहुत अच्छा रहता है। कोई आदमी यहाँ से मान लो चला इधर, फिर इधर गया, तो यहाँ का दूरी 24 हो गया, यहाँ का 10 हो गया, तो ये वाला नहीं निकाल दोगे GH वाला फॉर्मूला लगा के, h² बराबर p² + b²। तो 50 का आएगा 26, याद रखना, दोनों को जोड़ दोगे, 24 का स्क्वायर करके प्लस 10 का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो 26 का स्क्वायर वाला आ जाएगा आंसर, 576 करके आएगा, देख लेना। तो चलो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हम लोगों का। जहाँ तक संभव हुआ समझाएं, जहाँ तक संभव हुआ बताएं। सब्जेक्टिव का सीरीज आपको आएगा, उसको फॉलो कीजिएगा जरूर से ज़रूर। अब 5 मॉडल सेट जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, आपके भलाई के लिए ही बताया गया है। अगर नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा। साथ ही आपको विशेष करके फॉर्मूला पे ध्यान देना है, जितना फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मैथ नहीं बन पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पहली बार जो लड़के आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन करके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।